Hello students, once again very warm welcome to you in this session of stepwise preparation for competitive examinations. स्लाइड 4 आपके सामने है। आपने देखा पिछली स्लाइड्स में स्टेप वाइज प्रिपरेशन में आपने देखा किस तरह के आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर किस लेवल तक पूछ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन जनरली बच्चों को कॉन्ट्रडिक्टरी वे में इजी भी लगता है, डिफिकल्ट भी लगता है। 3-4 चीज़ें अगर आप ध्यान रख लेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चन में, तो आपको दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो उस पर्टिकुलर पैसेज की डिमांड है वो आपने कैटर कर दी, फुलफिल कर दी। कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का नाम इसलिए रखा है कि एक आपको पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी, घटना दे दी, वो पैसेज दे दिया। प्लस इसमें एक चीज़ और देखिएगा, आगे जाकर आपको एक बेनिफिट और होगा। मेरे ख्याल से आप जैसे सिंसियर बच्चों के लिए फ्री के मार्क्स भी अब कई आपको मिलेंगे। कुछ चीज़ें सिंपल लगेंगी, फिर कहूँगा आपने उनको सिंपली लेना नहीं है। एग्ज़ाम ही होता है। कोई चीज़ सिंपल इसलिए लग रही है तो फैक्चुअली वो इसलिए सिंपल लग रही क्योंकि उसके ऊपर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी तरीके से कर रखी है। अब आप देखेंगे कि सिंपल है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया। घायल है इसलिए घातक है ज़रूरी नहीं है। बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर में कुछ ऐसे फिनोमिना हैं, ऐसी इवेंट्स आपसे क्रिएट हो जाती है, इसका नुकसान आप ना चाहकर भी आपको उठाना पड़ता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसे के लिए छोटी छोटी 1-2 बातें ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू रीड द होल पैसेज इन वन गो। पैसेज को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये पैसेज भी एग्जाम में आपको मिल सकते, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, एग्जामिनर ऐसी घटनाओं के ऊपर आपसे एग्जाम में पहले पूछ चुका है, फिर पूछेगा, इसी का नेक्स्ट पार्ट आ सकता है। फिर मजे की बात यह कि इस तरह का जो पैसेज है पहले कई बार है, कहीं कुछ ब्लैंक पूछा है, कहीं कुछ ब्लैंक पूछा है। आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि इस तरह का पैसेज पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको ये पता चल जाए किस तरह का वर्ड उस पर्टिकुलर सेंटेंस में आना है। अगेन रूल ऑफ एलिमिनेशन को फॉलो करते हुए आप देखेंगे कि पैसेज में मान लो कोई पर्टिकुलर वर्ब की ज़रूरत है, एक ब्लैंक में पैसेज पास्ट का चल रहा है, उस पर्टिकुलर ब्लैंक के लिए पहली वर्ब की फॉर्म प्रेजेंट टेंस में दे रखी है। तो कुछ लोग इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और विक्टिम बन जाते हैं अपने इग्नोरेंस का। पैसेज आपने पढ़ा, एक बार मैं आपको पैसेज पढ़ के भी जिस हिसाब से एग्ज़ाम में आपने अटैम्प्ट करना है वो बता देता हूँ। फिर टेक्निकली आप देखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर ब्लैंक में पैसेज के, हालांकि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हम क्लोज पैसेज को लेके चलें। क्लोजर से क्लोज बना CLOZ। कुछ जब प्रोनाउंसिएशन की बात है वो क्लोज वाली ही है, CLOSE वाली प्रोनाउंसिएशन है। वो साइकोलॉजिकल वर्ड से ओरिजिनेट हुआ कि एक इंस्टिंक्ट, ह्यूमन इंस्टिंक्ट के हिसाब से क्लोज पैसेज लिए गए थे। क्या आपके माइंड में पहले आ रहे, थोड़ी सी राइट वे में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मार्क्स आपको मिलने हैं, वो मिलेंगे। उन मार्क्स को कोई भी आपसे स्नैच नहीं कर सकता, बशर्ते कंडीशन ये है कि आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, तो उसकी रिक्वायरमेंट है, जितनी परसेंटेज कंसंट्रेशन की चाहिए 100% वो आप लगा रहे हो। और पर्टिकुलर मेथड क्या है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूरा पहले पढ़ना है। जैसे किसी ने कभी प्रेसी अटेम्प्ट करी हो तो उसको तो कई जगह लिखा होता है, टीचर्स बताते हैं कि 1 टाइम, ट्वाइस और थ्राइस उसको स्टडी करना है। आप पहली बार ही ध्यान से पढ़ लेंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेसी का मीनिंग ही अलग हो जाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में थोड़ा सा उस आइडिया को लेके हम चलते हैं कि पैसेज आपने पढ़ा ध्यान से, अल्फा टू ओमेगा, स्टार्टिंग से एंड तक पता चल रहा है, आज कोई एक सी बात हो रही है। पैसेज आपको डिट्टो मिलेंगे, ध्यान रखना। पर पर्टिकुलर पैसेज जो आप अटेंड कर रहे हैं, लेवल का ध्यान रखना। एग्जामिनर आपको नेचुरल कैलेमिटी की बात कर रहा है, इसमें नेचुरल कैलेमिटी के तौर पर आपको पर्टिकुलर वर्ड मिल सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे पेरिलस वर्ड दिया हुआ है, इस सिनोनिम टोनी में मिल जाएगा। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप देखते हैं, अगर आप हर एग्ज़ाम को एग्ज़ाम देने के बाद भी एनालाइज करेंगे, कुछ और चीज़ें आपको ऐसी पता चल जाए कि वो दे विल प्रूव एज मास्टर स्ट्रोक फॉर यू। आप जूनियर्स को जब बताएंगे तो उनको और बेनिफिट होगा आपके एक्सपीरियंस का, क्योंकि प्रिपरेशन में कुछ अलग से एक स्किल भी चाहिए होता है जो मिल जाएगा। वैभव सूर्यवंशी को अगर 5 अलग अलग कैटेगरीज में
IPL 19 में अवार्ड्स मिले हैं, तो एक अलग ही उसका ऑरा है। तो आप भी देख के चलिएगा कि आप जो जो चीज़ एक माइंडसेट लेके जाते हैं कि जी हमने इस बॉल को दर्शकों तक पहुंचाना है, तो आपकी बॉल दर्शकों के बीच में पहुंचेगी। एम्पायर को अपने आप मजबूरी में 2 8 6 के लिए उठाने पड़े। तो जी कॉम्प्रिहेंशन पैसे के लिए सबसे पहली चीज़ पूरा पैसे पड़ा, टेंस देख लिया कौन सा टेंस है, फिर पर्टिकुलर वर्ड्स उस टेंस के हिसाब से देखेंगे। दैट विल आल्सो बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। तो ये पैसेज एग्जाम के लेवल का, एग्जाम का पैसेज डिट्टो मिल जाए तो परेशान नहीं होइएगा। जो ब्लैंक्स इसमें हो, क्योंकि पहले कई बार ये पैसेज कई एग्जाम में अलग डिट्टो वो नहीं पूछे, ब्लैंक ब्लैंक कलर जैसे पैरेलस वर्ड इसमें दे रखा है। वेरिएबल्स को मैंने अंडरलाइन किया आपके लिए, फिनोमिना को अंडरलाइन किया है ये बताने के लिए फिनोमिना प्लूरल है, फिनोमिनन सिंगुलर है। तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आपने लेके चलनी है। तो स्टेप वाइज प्रिपरेशन में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर आज ही एक ही स्लाइड में मास्टरी करेंगे। आगे जो आपको मटेरियल मिलेगा अलग अलग तरीके से, वो प्रैक्टिस मटेरियल भी होगा, थोड़ा और एक स्किल आपका क्रिएट होगा उसमें। तो इसमें देखिए बात हो रही है अर्थक्वेक्स रिप्रेजेंट ए हाईली कंसिक्वेंशियल एंड पेरिलस कैटेगरी। पेरिलस कैटेगरी मीन्स वेरी डेंजरस, जिसका इमेंस हार्म होता है ह्यूमैनिटी को, लोगों को। जैसे फ्लड आ गई तो मीन्स बच ही नहीं पाते लोग, तो वैसा ही अर्थक्वेक वाला सीन है। अर्थक्वेक से रिप्रेजेंट प्रेजेंट डेफिनेट चल रहा है, जनरल बात की जा रही है, टेंस का ध्यान रखें, प्रेजेंट ही है। ये चीज़ भी आपकी हेल्प करेगी, अभी अपने आप को प्रूव भी करें। कुछ आपने बुलेट पॉइंट्स बना लेने। तो अर्थक्वेक से रिप्रेजेंट, earthquakes plural है, represent a highly consequential adjective and perilous adjective category of dash disasters। तो किस तरह के डिजास्टर्स हैं भी, जैसे आपको कहीं कोई पैसेज भाई नेक्स्ट आपके कमिंग एग्जाम में फ्लड के ऊपर मिल जाए, तो फ्लड्स रिप्रेजेंट ए हाईली कंसिक्वेंशियल एंड पेरिलस कैटेगरी। सिर्फ एक वर्ड चेंज करके सेम आइडिया आपको मिल सकता है। आप देखेंगे ब्लैंक्स में फिल करते हुए 4 ऑप्शन वही मिल गई। एक तरीके से ह्यूमन ये आप कह सकते हैं लापरवाही तो है फ्लड की, लेकिन एक नेचुरल फिनोमिनन भी है। तो नेचुरल वन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स है। तो अर्थक्वेक्स फ्लड का मिल सकता है पैसेज आपको। तो फर्स्ट ब्लैंक में आप देखेंगे कि अनरियलिस्टिक नहीं है, रूल ऑफ एलिमिनेशन का आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियली अर्थक्वेक्स को नहीं क्रिएट किया जा सकता। हो सकता है आगे जाकर चाइना कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं उससे कर सकता है। अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है। तो नेचुरल डिजास्टर्स में अर्थक्वेक है, फ्लड है, और एरप्शन ऑफ वोल्केनोज है, और फ्लैश फ्लड्स हैं, कई चीज़ें आ जाती हैं। तो पहला जब आपका ब्लैंक क्लियर हो गया, जब आपने पैसेज को पूरा पढ़ लिया, माइंड इट, पहली ऑप्शन देख के आप, पहला ब्लैंक देख के ऑप्शन की तरफ नहीं भागेंगे। अगर आपको पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स चाहिए तो दीज फिनोमिना, जैसे अभी आपको बताया फिनोमिना प्लूरल है तो दीज लगा हुआ है, नहीं तो दिस फिनोमिना। तो फिनोमिना मीन्स एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में डिफरेंट इवेंट्स जो आप सोच सकते हैं। फिनोमिना अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, कई इसके ऐसे वेरिएबल डिफरेंट अलग अलग तरीके की घटनाएं हैं कोरिलेटेड जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एंड रिजल्ट इन सब्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंसेज, जिसके करके बाद के कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं अर्थक्वेक के। एन अर्थक्वेक रेफर्स टू द, जैसे आपको मालूम होगा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मार्क और आपको मिल जाएगा कि अगर अर्थक्वेक अकर करता है एट द बेड ऑफ द सी, दैट कॉजेज सुनामी। सुनामी स्टार्ट्स फ्रॉम टी लेटर, TSUNAMI। अब ये चीज़ भी आपको एक अच्छा स्टूडेंट होने के करके मालूम है, कई बार सुनामी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बार फिर आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो आपको देखना है, फुल मार्क्स आप डिजर्व करते हो, फुल मिलेंगे। मिनिमम मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे तो आपको मैक्सिमम मिलेंगे, प्लीज माइंड इट। When earthquake refers to the abrupt release of accumulated pain, और यहाँ पर अभी एनर्जी, जो बड़ी सारी एनर्जी टेक्टोनिक प्लेट्स में खिसकाव करके होती है, तो दैट causes earthquake within the earth's crust।
लीडिंग टू सिस्मिक शेकिंग दैट प्रोपिगेट्स आउटवर्ड फ्रॉम द। अब यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने आपको वर्ड दिया है, टेक्निकल वर्ड है अर्थक्वेक वाले पैसेज में, एपीसेंटर, द सेंटर फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स। तो यहाँ सेंटर भी दे रखता है सिंपल आपको, क्योंकि ओपन ओपन मिडिल मैन। पैराडॉक्सिकल एक अच्छा वर्ड है, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं। पैराडॉक्सिकल इज कॉन्ट्रडिक्टरी, कहीं ना कहीं और जगह आपकी हेल्प करेगा। पैराडॉक्सिकल एडजेक्टिव है, कॉन्ट्रडिक्टरी उसका मीनिंग है, दैट इज आल्सो एडजेक्टिव। वोकैबुलरी के ऊपर भी जितना आप अपनी नॉलेज का पंजा और शिकंजा कस के चलेंगे, मार्क्स खुद आपकी तरफ आएंगे, वो आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एपी सेंटर, इस कंटेक्स्ट में कोई भी वर्ड रूल ऑफ एलिमिनेशन के तौर पर, इसके अलावा सारे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इन एसेंस अगर फंडामेंटली हम देखें, फंडामेंटल ट्रूथ क्या है तो इसके बारे में कि सिस्मिक एक्टिविटी रेफर्स टू द एब्रप्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस कॉमनली रेफर टू एज एन अर्थक्वेक, ट्रेमर और ट्रेवलर। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स में खिसकाव आता है, दैट कॉजेज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स एग्जिबिट ए रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड्स। आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं, डिफरेंट केसेस ऑफ न्यूज़ में सुनते हैं, कभी अफगानिस्तान में आगे जाके उसकी रिक्टर स्केल पर जो रीडिंग थी 4 थी, 5 थी, 5 6 तक भी चलो चल जाता, उससे ऊपर हो, तो दैट कॉजेज ए लॉट ऑफ डिवास्टेशन। तो यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड उसका अलग अलग होता है, एनकम्पासिंग बोथ imperceptible tremors and catastrophic events capable of causing। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस पैसेज के हिसाब से आप देखेंगे कि वाइड स्प्रेड जो है डिवास्टेशन हो जाती है, बिल्डिंग से गिर गई हो, कई नुकसान हो गया, बिल्डिंग से नीचे कई व्हीकल्स दब गए, उनमें लोग थे वो क्रश हो गए। तो एक्सटेंसिव, वाइड स्प्रेड मीनिंग लिख लें, स्मॉल टोटली रॉन्ग है, लिमिटेड, मिनिमल, तीनों एक दूसरे को कोड कर रहे हैं वर्ड्स, तीनों ही इस पैसेज के हिसाब से, टेंस के हिसाब से रॉन्ग है। उसके बाद देखेंगे सिस्मिसिटी रेफर्स टू द अकरेंस, जो नाउन फॉर्म बना दी सिस्मिक की, मैग्नीट्यूड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स। तो सिस्मिसिटी के हिसाब से डेंजरस इफेक्ट्स हैं वो बता रहे हैं आगे। अर्थक्वेक्स कैन आल्सो अराइज एज ए, अब आप इसमें देखें डायरेक्शन हो नहीं सकता, क्लासिफिकेशन नेम नहीं हो, कंसिक्वेंस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है किसी वॉल्केनो में, उसके करके भी आसपास के एरिया में अर्थक्वेक अकर कर सकता है। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को भी सिर्फ इसी को 2-3 बार रिवाइज करके लेवल, टेक्निक और जो बातें आपको बताई गई हैं, यू आर नॉट सपोज टू रन फॉर द ऑप्शंस आफ्टर कमिंग टू द फर्स्ट ब्लैंक, पूरा पैसेज आपने पढ़ना है, आंखें बंद करके मेडिटेटिव वे में सोच के चलना है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को आने वाले एग्जाम्स में कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, एक भी मिस्टेक नहीं होगी, ये श्योरिटी आप हम जैसे टीचर्स को देंगे। तो स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, क्लोज पैसेज का, थोड़ा उसके बारे में नॉलेज लेके चलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आई विल टेल यू। टिल देन, thank you very much. Stay blessed.